नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। कांग्रेस पार्टी का चल रहा गुजरात में अधिवेशन 90% लोगों को समर्पित। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए ओबीसी तक पार्टी को पहुंच अधिक मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा, ओबीसी समाज भारतीय समाज में 50% से अधिक है। अगर उसमें एससी एसटी अल्पसंख्यक जोड़ दे तो यह संख्या 90% पहुंच जाती है। ओबीसी तक पहुंच से पार्टी को मजबूत आधार मिलेगा। राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि 1990 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को नज़रअंदाज किया, जो एक रणनीतिक गलती थी। राहुल गांधी कहा, इस गलती को हम सुधारेंगे। आज भारतीय राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो अपने गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक सशक्तिकरण पर एआईसीसी में जोर दिया गया कि जिला कमेटियों को मजबूत किया जाए, जिला अध्यक्षों को पावर शक्ति दिया जाए। इसके साथ ही पार्टी सामाजिक आर्थिक न्याय के पथ पर अपनी दृष्टिकोण को रखा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा, कुछ स्थानों पर दलितों को ओबीसी द्वारा उतना ही शोषण का सामना करना पड़ता है जितना उच्च जातियों से होता है। कांग्रेस के प्रस्ताव में मोदी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति की आलोचना की गई। प्रमुख मुद्दों में जाति जनगणना का समर्थन किया गया। मोदी सरकार के विदेश नीति और ट्रंप के टैरिफ के आदेश के संबंध में नीतिगत आलोचना की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि इस फैसले का देश में कृषि सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी कानून की मांग की गई। कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। पार्टी गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी के 3 दशक के शासनकाल पर अलग से चर्चा करके प्रस्ताव लाएगी। राष्ट्रवाद पर पार्टी ने कहा, राष्ट्रवाद वह विचार है जो लोगों को जोड़ता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राष्ट्रवाद समाज को विभाजित करने का काम करता है। मोदी सरकार पर संविधान पर हमले के आरोप लगाए गए और मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया गया कि आरक्षण को कमजोर कर रही है, खाली सरकारी नौकरियों का भरने में विफल रही है। राहुल गांधी का खास जोर ओबीसी पर था। उन्होंने कहा, हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे रहे और इसके बीच ओबीसी हमसे दूर हो गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी जब अल्पसंख्यकों की बात करती है तो उसकी आलोचना होती है। पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी को ऐसे मुद्दे को बिना झिझक उठाना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आज सांप्रदायिक विभाजन करके देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट बनाया गया। वोटर लिस्ट के गड़बड़ियां रोकने के बजाय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को आंख दिखाता है। कांग्रेस पार्टी का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन में खड़गे ने अमेरिका सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि
अमेरिका हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में कोई चर्चा नहीं होने इस पर कोई चर्चा नहीं होने दी, ना ही चर्चा होने दी और ना ही मोदी सरकार के तरफ से अभी तक 2 अप्रैल को लगाया गया, आज 9 अप्रैल हो गया, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि टैरिफ से हमें कैसे निपटना है, मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष से संविधान पर सरकार चोट कर रही है। सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए रात 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती है। संसद में वक्फ बिल पर 3-4 बजे तक बहस हुई। वहीं मणिपुर जैसे मुद्दे पर नाम मात्र की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि देश की सार्वजनिक संपत्तियां निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं। पीएसयू बेचकर लाखों सरकारी नौकरियां एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर चोट की गई। केंद्र सरकार जब महिला आरक्षण कानून बनाया तो हमारी पार्टी ने मांग थी कि इसे तत्काल लागू किया जाए और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को अलग से सीटों की मांग की गई। खड़गे ने जनगणना पर कहा यह 4 वर्ष से लंबित है। हम जाति जनगणना की मांग करते हैं, सरकार उस पर मौन है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने भी बैठक में जोर दिया और कहा जाति जनगणना देश की समस्याओं जानने का एकमात्र विकल्प है। आज के राजनीतिक दौर में राहुल गांधी दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी की मांग पुरजोर तरीके से हर मंच पर उठा रहे हैं। वहीं इस वर्ग से बहुजन समाज के नेता अपने मुद्दे पर चुप हैं या तो भारतीय जनता पार्टी को कंधे लगाए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जाति जनगणना कराने चाहती है, न ही इन वर्गों को आरक्षण देने का लाभ भी देना चाहती है। वह इन वर्गों को आरक्षण ना मिल जाए इसलिए सारी सरकारी कंपनियां बेच दे रही है। मुख्य उद्देश्य है इनको शिक्षा और आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए। इसलिए न शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, नौकरियों से वंचित किया जा रहा है और लोगों को धार्मिक मुद्दे पर भड़काकर उन्माद फैलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का गुजरात अधिवेशन, जहां उसके सबसे कमजोर राजनीतिक जमीन पर हो रहा है, उसी को मजबूत बनाने के लिए पार्टी का अधिवेशन रखा गया है। पार्टी जनता से जुड़े यहाँ मुद्दों को प्राथमिकता दे रही, किसान, बेरोजगार की बात उठा रही है, जाति जनगणना के मुद्दे प्रमुख रूप से उठा रही है, आर्थिक 90% दलित, ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यक समाज के आवाज को मजबूती कांग्रेस पार्टी प्रदान कर रही है। आशा है उसकी यह अधिवेशन देश में नए राजनीतिक संचार का कारण बनेगा। राहुल गांधी विभिन्न मंचों से, चाहे संसद हो, सड़क हो, हर जगह संविधान की रक्षा और जाति जनगणना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। लोगों के दिलो दिमाग में खासकर दलित, ओबीसी, पिछड़ी जाति, जिनकी आवाज़ आज राहुल गांधी बने हुए हैं, उनको सोचने पर मजबूर कर रहा है। उनके लिए विकल्प आज उनके रहनुमा पिछड़ी जाति के चाहे जितने हों, दलित, ओबीसी, सब अपने मुद्दे पर चुप है। हर जगह इन वर्गों का आरक्षण पर हमला किया जा रहा है, इन्हें सब किया जा रहा है, शिक्षा में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है और ये लोग चुप मारकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। आखिर दलित, ओबीसी कब तक इनकी तरफ झूठे वादों में फंसे रहेंगे। अब तो आशा की किरण राहुल गांधी बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने पर उनका व्यवहार क्या होगा
इन्हीं दलों की जैसा होगा या इन लोगों को वास्तविक भागीदारी मिल सकेगी। नमस्कार, जय संविधान।